देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अमित शाह द्वारा उद्घाटित जल परियोजना पर विजिलेंस जांच शुरू। 75 करोड़ खर्च, फिर भी बूंद बूंद को तरसे मनी माजरा। चंडीगढ़ के मनी माजरा इलाके में 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बहुचर्चित 24/7 जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे। इस परियोजना को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लागू किया गया था और इसे आधुनिकतम तकनीक से लैस बताया गया था। योजना का उद्देश्य था कि मनी माजरा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शिवालिक एनक्लेव, इंदिरा कॉलोनी, शास्त्री नगर के लोगों को लगातार उच्च दबाव और साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस योजना पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रमुख कार्यों में शामिल था 22 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाना, 2 बड़ी अंडरग्राउंड जलाशय, स्मार्ट मीटरिंग, रिसाव नियंत्रण, भूजल निर्भरता घटाना, पंपिंग स्टेशन की उन्नति और ऊर्जा खपत की निगरानी। लेकिन योजनाओं के इतने बड़े वादों के बावजूद हकीकत ये है कि मनी माजरा के लोग आज भी गंदे और कम दबाव वाले पानी से जूझ रहे हैं। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने इस घोटाले को उजागर किया। उन्होंने केंद्र सरकार को एक शिकायत भेजी जिसमें कहा गया परियोजना का उद्घाटन 4 अगस्त 2024 को हुआ, लेकिन आज तक एक दिन के लिए भी वहां 24 घंटे पानी नहीं आया। लोगों के घरों में गंदा और सड़ा हुआ पानी आ रहा है। ये जनता के साथ धोखा है। इस शिकायत पर केंद्र सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और चंडीगढ़ विजिलेंस विभाग को इसकी जांच सौंप दी। जांच शुरू होते ही विजिलेंस विभाग ने परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेजों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। अब वे पता लगा रहे हैं कि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास थी। 75 करोड़ की राशि किन किन ठेकों और सामग्रियों पर खर्च की गई, सामग्री और उपकरण कहां से खरीदे गए। उस वक्त की नगर निगम कमिश्नर आनंदिता मिश्रा थी जिनसे पूछताछ की जा सकती है। वर्तमान कमिश्नर अमित कुमार भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों, ठेकेदारों और तकनीकी अफसरों को भी नोटिस भेजे जा सकते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नई पाइपलाइन से या तो पानी नहीं आता या इतना गंदा आता है कि न नहाने लायक है न पीने लायक। शिवालिक एनक्लेव निवासी सुनीता देवी कहती हैं, इतनी बड़ी योजना का नाम सुनकर खुशी हुई थी, लेकिन अब लगता है जैसे हमसे मजाक किया गया हो। चंडीगढ़ विजिलेंस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद बड़ी प्रशासनिक लापरवाहियां या भ्रष्टाचार उजागर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। परियोजना के तकनीकी निरीक्षण में घोर लापरवाही बरती गई। उद्घाटन से पहले ही बिना टेस्टिंग के प्रोजेक्ट चालू घोषित कर दिया गया। यह मामला सिर्फ एक जल परियोजना का नहीं बल्कि पूरे स्मार्ट सिटी मॉडल की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। जनता जो इन योजनाओं के भरोसे अपने टैक्स देती है, आज सवाल कर रही है, हमारे 75 करोड़ गए कहां? क्या यह सिर्फ एक रिबन काट अभियान था? अब सबकी निगाहें विजिलेंस जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि ये घोटाला है या सिर्फ प्रशासनिक असफलता। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।